दोस्तों, सभी कहते हैं कि भ्रूण हत्या पाप है। बेटियों को कोख में मारना, गर्भ में मारना महापाप है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि बेटियों को गर्भ में मारना कोई पाप है। दोस्तों, प्लीज आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, फिर अपना तर्क दीजिएगा। पता है, आज मैं जब अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तो उसने बताया कि एक व्यक्ति अपनी खेत गिरवी रखना चाहता है। वो इसलिए कि उसे अगले महीने में अपनी बेटी की शादी करनी है। हालांकि अपनी बेटी की शादी के लिए उसने पैसे बचा के रखे थे, पर वो कम पड़ रहे हैं। उसे 2 लाख रुपए की और आवश्यकता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे ढंग से कर सके। इसलिए वो अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रखना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि ये बात कोई नई नहीं है, ये हम सभी जानते हैं कि, लेकिन कहना चाहती हूँ मैं कि अगर वह पिता सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख रहा है, अगर उस पिता के लिए ये समाज, ये सरकार, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है, तो आखिर क्यों ये समाज, ये सरकार भ्रूण हत्या पर रोक लगाता है? क्यों लगाता है आखिर? किसी को शौक नहीं होता अपने अनदेखे बच्चे को गर्भ में ही मारना? लेकिन वो इंसान भी क्या करे? अपनी परिस्थितियों को देखते हुए वो ऐसा निर्णय लेता है। सभी कहते हैं कि दहेज देना और लेना कानूनन जुर्म है, तो आखिर इसके लिए इस समाज में कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? कोई भी प्रशासन, कोई भी व्यक्ति इस पे कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्यों आज भी समाज में दहेज लेना और दहेज देना एक अनिवार्य विषय बन गया है, शादी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है? एक पिता क्या नहीं करता? वो अपनी बेटी के लिए जितनी उसकी हैसियत होती है, उससे वह अपनी बेटी, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखता है। वह अपनी खुशियों का गला घोटकर अपनी जरूरतों को कम करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है ताकि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। इसके लिए वह जाने कितनी जिल्लतें सहता है, फिर भी दहेज में कम पड़ जाता है तो वह अपनी खेती को गिरवी रख देता है, उसे बेचता है ताकि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। आखिर क्यों नहीं सोचता है कोई इस बारे में? क्यों नहीं समाज से कोई व्यक्ति आगे आता है? आखिर क्यों नहीं दहेज के खिलाफ बनाई गई नियम कानून उस पे लागू होती है? क्यों एक बाप को ये सब सहना पड़ता है? अगर सिर्फ अपनी एक बेटी की शादी के लिए एक बाप अपना जब घर गिरवी रख देता है ना, तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कई साल पीछे चला जाता है। उस चीज को जिससे वो गिरवे रखा है, जिसे वो बेच दिया है, उसे पाने के लिए उसे फिर से कई साल तक मेहनत करना पड़ता है। कई सालों तक उसे अपने पेट काटने पड़ते हैं। कई सालों तक उसे अपनी ज़रूरतों को कम करके, मैनेज करके उसे फिर से पाने के लिए कितने सारे मेहनत करने पड़ते हैं उसको। ऐसे में कोई पिता अपनी बच्ची को गर्भ में ना मारे तो क्या करे? उसे पैदा करके, उसे नाजों से पाल के इस समाज में जलील होने के लिए छोड़ दे। कहने को तो सभी कहते हैं कि आधुनिक युग में कोई किसी से कम नहीं है, अर्थात बेटियां बेटों के से कम नहीं है। हर कोई, स्त्री पुरुष सभी बराबर है। तो क्यों नहीं उन बेटियों को भी दहेज मिलता है? अगर इस समाज में स्त्री पुरुष बराबर है तो क्यों सिर्फ बेटों को ही दहेज मिलता है? क्यों नहीं बेटियों को भी दहेज मिलता है?
बेटियों को अच्छा परवरिश, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद, उसे अच्छी नौकरी कराने के बाद भी क्यों लड़के वाले को ही दहेज देना चाहिए, दहेज देना पड़ता है। अब तो एक और धारणा गाँवों में बनती जा रही है कि जितनी अधिक बेटी पढ़ेगी उतना अधिक दहेज देना पड़ेगा। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? चाहे उसके लिए उसके माँ बाप को घर ही क्यों न बेचना पड़े। और अगर ऐसी अवधारणा है समाज में, तो एक माँ बाप अपनी बेटी को गर्भ में ना मारे तो आखिर क्या करें? दोस्तों, सभी कहते हैं कि भ्रूण हत्या पाप है। बेटियों को